नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिहार चुनाव के लिए मतगणना जारी है। शुरुआती रुझानों में महागठबंधन को बढ़त मिल रही है। एनडीए को रुझानों में बड़ा झटका लगा है। कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना हो रही है। 3,733 प्रत्याशियों की किस्मत का आज इसी के साथ फैसला हो जाएगा। लेकिन जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं उनमें महागठबंधन को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। 3,733 प्रत्याशियों की किस्मत का इसी के साथ फैसला आज हो जाएगा। लगातार टेली के जरिए आपको तमाम अपडेट्स पहुंचाने की पल पल की कोशिश कर रहे हैं। बिहार चुनाव के लिए फिलहाल मतगणना हो रही है और ऐसे में देखिए जिस तरह से मतगणना हो रही है, जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं उनमें साफ तौर पर महागठबंधन को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। एनडीए को शुरुआती रुझानों में झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल 41 सीट पर आगे है इस वक्त शुरुआती रुझानों में महागठबंधन। ये बड़ी जानकारी से रूबरू आपको करा रहे हैं। दरअसल जिस तरह से शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं उसी कड़ी में जो शुरुआती रुझान है उसमें दरअसल महागठबंधन को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। एग्जिट पोल में भी यही साफ हुआ था कि दरअसल एनडीए को इस बार झटका लग सकता है बिहार विधानसभा चुनाव में। हालांकि कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना हो रही है, लेकिन जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं उसमें खबर यह है कि दरअसल महागठबंधन को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। और इसी के साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि देखिए अभी चिराग पासवान के नेतृत्व वाली एलजेपी अभी तक खाता भी नहीं खोलती हुई पूरी तरह से दिख रही है। सूबे में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 122 का आंकड़ा चाहिए होता है, लेकिन जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं उनमें साफ तौर पर देखने के लिए मिल रहा है कि अभी महागठबंधन आगे चलता हुआ। और अब बात बड़ौदा उपचुनाव की, क्योंकि आज बड़ौदा उपचुनाव के नतीजे भी सामने आ जाएंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना फिलहाल हो रही है। 14 प्रत्याशियों की किस्मत का आज फैसला हो जाएगा। बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है। इनेलो ने भी हालांकि जीत का दावा किया है। मोहना के बिट्स कॉलेज में फिलहाल मतगणना जारी है। मतगणना के लिए 14 टेबल बनाई गई हैं और सभी जगह पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। मतगणना सेंटर के बाहर एलईडी से देख सकते हैं परिणाम। आईआरबी, सीआरपीएफ और हरियाणा पुलिस की तैनाती की गई है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। गोहाना रोड को पुलिस ने सील कर दिया है। गोहाना रोड पर 11 नाके लगाए गए हैं। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मतगणना फिलहाल जारी है और देखिए जो शुरुआत हुई सबसे पहले पोस्टल बैलेट के जरिए ही शुरुआत हुई थी। और ऐसे में अगर बीजेपी की हम बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो दोनों ही पार्टीज के बीच कड़ी टक्कर देखने के लिए मिल रही है। लेकिन इसी के साथ जब आज नतीजे सामने होंगे तो 14 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला भी हो जाएगा। लेकिन कड़ी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच साफ तौर पर देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि इनेलो ने भी हालांकि जीत का दावा किया था, पर बीजेपी और कांग्रेस देखिए इससे पहले कांग्रेस का कब्जा रहा है इस सीट पर और बीजेपी ने पुरजोर कोशिश की है इस सीट को हड़पने की। हालांकि योगेश्वर दत्त जो बीजेपी के प्रत्याशी, तमाम दावे यहां पर बीजेपी की तरफ से भी जीत को लेकर किए जा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से भी किए जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक शर्मा जुड़ चुके हैं और उन्हीं के साथ बीजेपी प्रत्याशी योगेश्वर दत्त भी मौजूद हैं। दीपक शर्मा, फिलहाल क्या कुछ स्थिति वहां पर देखने के लिए मिल रही है? देखिए अभी आपको लिए चलेंगे वहां पर भी हमारे योगेश्वर जी, मतगणना चल रही है, किस तरह की उम्मीद है? अब देख, बहुत अच्छी उम्मीद है। बहुत लोगों ने प्यार दिया है और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है पूरे बड़ौदा के लिए, बड़ौदा के विकास के लिए। और माता रानी सब अच्छा करेंगी, भगवान सब भले करेंगे। जो विकास का मुद्दा लेकर के आप उतरे थे, खिलाड़ी भी तमाम समर्थन में आए थे, लोगों के मन में भाया वो लग रहा है।
देखिए लोगों ने चीज मन बनाया है, इस बार मैंने पहले बोला था कि बहुत अच्छा होगा और आज देखिए रिजल्ट में बहुत अच्छा होगा। हाँ, तो उम्मीदें काफी, उनका कहना है कि विकास के मुद्दे को लेकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी उतरी थी। योगेश्वर दत्त एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी, एक अच्छी छवि, वो इस चुनाव मैदान में इस रहे। हालांकि मतगणना अभी चल रही है, धीरे धीरे तस्वीर और स्पष्ट होगी और दोपहर बाद तक स्पष्ट होगा। सरकार के दावे विकास को लेकर के तमाम बातें की गई थी और योगेश्वर दत्त भी पूरे आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर के। बिल्कुल, और आप सुन रहे थे देखिए हमारे संवाददाता दीपक शर्मा को। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से अभी फिलहाल मतगणना हो रही है, बड़ी बात यह भी है कि बीजेपी प्रत्याशी को भी आपने सुना, जीत का दावा हर पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन आज जिस तरह से मतगणना हो रही है बड़ौदा उपचुनाव को लेकर, न सिर्फ ये बीजेपी और कांग्रेस के लिए जीत का सवाल है, प्रतिष्ठा का सवाल भी बना हुआ है। अब ऐसे में दोनों ही पार्टी की तरफ से पूरी ताकत झोंक दी गई थी उपचुनाव के मद्देनजर। लेकिन इनेलो प्रत्याशी मैं बात करूं तो उनकी तरफ से भी देखिए जीत का दावा किया जा रहा है। उधर लोजपा के प्रत्याशी, उनकी तरफ से भी जीत का दावा किया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने के लिए मिल रही है। और जिस तरह से मतगणना हो रही है उसको देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इसी बीच मतगणना हो रही है। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि देखिए इससे पहले इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। अब तो लगातार आपको पल पल की अपडेट्स हम पहुंचा रहे हैं और देखिए बिहार चुनाव का भी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि बिहार चुनाव में जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें महागठबंधन को बढ़त मिलती हुई दिख रही है और एनडीए को बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है। लेकिन बड़ौदा उपचुनाव का भी जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि आज जिस तरह से बड़ौदा में उपचुनाव हुआ उसको देखते हुए भी तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी, क्योंकि तमाम पार्टियों की तरफ से पुरजोर कोशिशें की गई और जिस तरह से आज अलग अलग क्षेत्रों में चुनाव के नतीजे साफ हो जाएंगे। बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में भी तमाम कोशिशें बीजेपी की तरफ से भी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आपको नजर आए तमाम उपलब्धि गिनाते हुए एनडीए की। लेकिन ऐसे में आपको यह बता दें कि जिस तरह से देखिए एक बड़ी जानकारी पहुंचा रहे, 6 नंबर बूथ की मशीन में खराबी आ गई है। ये बड़ी खबर है, इस वक्त बड़ी जानकारी से रूबरू आपको करा रहे हैं। आपको यह बता दें कि मतगणना फिलहाल हो रही है बड़ौदा उपचुनाव को लेकर, लेकिन इसी बीच 6 नंबर बूथ की मशीन में खराबी आ गई है। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर बड़ौदा उपचुनाव को लेकर। फिलहाल मतगणना हो रही है और ऐसे में मैं आपको यह भी बता दूं कि देखिए पहले जब मतगणना की शुरुआत हुई तो पोस्टल बैलेट से शुरुआत की गई मतगणना की और उसके बाद ईवीएम से मतगणना की शुरुआत की गई और इसके लिए 14 टेबल लगाई गई हैं। लेकिन यहां बड़ी जानकारी यह निकलकर सामने आ रही है कि 6 नंबर बूथ की मशीन में खराबी आ गई है। ये बड़ी खबर है इस वक्त बड़ौदा उपचुनाव को लेकर। लगातार मतगणना हो रही है। हालांकि अगर मतदान की मैं बात करूं तो बड़ौदा उपचुनाव में 280 बूथों पर 68.94% मतदान हुआ था और अब मतगणना हो रही है और आज नतीजे, आज तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि आखिरकार किसका इस बार किसकी सत्ता आने वाली है बड़ौदा के अंदर, किस पर जनता ने विश्वास जताया है बड़ौदा की, यह भी पूरी तरह से साफ हो जाएगा। ये बड़ी खबर से रूबरू आपको करा रहे हैं बड़ौदा उपचुनाव को लेकर। ये 6 नंबर का बूथ है जहां पर मशीन खराब हो गई है। हालांकि 14 टेबल लगाई गई हैं, मतगणना फिलहाल चल रही है, लेकिन ये 6 नंबर का बूथ जिसकी मशीन में दरअसल खराबी आ गई है। हालांकि बिट्स मोहाना के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर अगर सुरक्षा की भी मैं बात करूं मतगणना लोग को लेकर तो पूरी तरह से पुलिस की तैनाती वहां पर की गई है। 3 लेयर सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। अब ऐसे में खबर ये मिल रही है कि मशीन में खराबी आ गई है। 6 नंबर बूथ की है ये मशीन बड़ौदा की जहां पर खराबी आ गई है। ये बड़ी जानकारी से रूबरू बड़ौदा उपचुनाव को लेकर आपको करा रहे हैं और साथ ही साथ टेली के जरिए बिहार विधानसभा चुनाव का क्या कुछ समीकरण है वो भी आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि शुरुआती जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें फिलहाल महागठबंधन को बढ़त मिलती हुई दिख रही है और एनडीए बड़ा झटका लगता हुआ बिहार विधानसभा चुनाव में दिख रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए दीपक शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं बड़ौदा उपचुनाव को लेकर। दीपक शर्मा, फिलहाल क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि खबर यह है कि 6 नंबर बूथ की जो मशीन है वो खराब हो गई है। जरा जानकारी आप विस्तार से दें। जी बिल्कुल, मतगणना लगातार जा रही है। अगर बात हालांकि 6 नंबर पे अभी टेबल जो मशीन जो है ईवीएम
अभी उसको चेक किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो मतगणना जारी है, और एक जानकारी और देना चाहेंगे कि अभी तक जो गणना चल रही है उसके अनुसार जो जानकारी मिली है 823 वोट से कांग्रेस अभी आगे है। अभी मतगणना चल रही है, धीरे धीरे मतगणना आगे बढ़ेगी। हालांकि अभी की बात की जाए तो 14 टेबलों पर यहाँ पर जो है यहाँ पर मतगणना चल रही है, काउंटिंग चल रही है। 20 राउंड में ये होनी है। पहले राउंड की अगर बात की जाए तो अभी तक जो मतगणना चल रही है तकरीबन 800 के ज़्यादा वोटों से कांग्रेस के उम्मीदवार इंदुराज आगे हैं। अभी ये मुकाबला अभी हालांकि धीरे धीरे और तस्वीर सामने होगी, क्योंकि हर गांव वाइज, हर राउंड वाइज अलग अलग समीकरण सामने आते हैं। कहीं बीजेपी और कहीं कांग्रेस, इसी तरीके से कहीं ना कहीं समीकरण बन सकते हैं। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो मतगणना जारी है। ईवीएम मशीनों से 6 नंबर उसको अभी चेक किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ मतगणना, हालांकि उसको अभी चेक किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ कड़ा मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार योगेश्वर दत्त काफी तेज मजबूती के साथ उन्हें काफी समर्थन मिला था। उसके साथ साथ कांग्रेस से इंदुराज नरवाल दोनों ही काफी कड़े मुकाबले में इस चुनाव मैदान में रहे। ठीक है, आप बने रहिए दीपक हमारे साथ, लेकिन बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, जो फर्स्ट राउंड की हुई है शुरुआत मतगणना की, उसमें 823 वोट से फिलहाल कांग्रेस आगे चलती हुई दिख रही है। कांग्रेस के प्रत्याशी इंदुराज नरवाल आगे चलते हुए अभी शुरुआत में दिख रहे हैं। ये बड़ी जानकारी बड़ौदा उपचुनाव को लेकर आप तक पहुंचा रहे हैं। मतगणना जारी है, लेकिन जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं उसमें 823 वोटों से इंदुराज नरवाल कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त। बीजेपी की भी तमाम कोशिशें, लेकिन इसी बीच जो फर्स्ट राउंड की मतगणना में फिलहाल 823 वोट से कांग्रेस के प्रत्याशी इंदुराज नरवाल आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार दीपक शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक शर्मा, कोशिशें तो बीजेपी की तरफ से भी की गई है इस सीट को लेकर, लेकिन आज दोनों ही पार्टी जिनमें कांटे की टक्कर देखने के लिए मिल रही है, बीजेपी भी और कांग्रेस भी, बड़ी बात यह भी है कि यह सिर्फ जीत का सवाल नहीं है, ये दोनों ही पार्टी की प्रतिष्ठा का सवाल भी बना हुआ है। जी बिल्कुल, ये प्रतिष्ठा का सवाल है, साख दांव पर। लेकिन अभी तो 823 का जो अंतराल है, ये क्योंकि हर बूथ वाइज खोले जाते हैं, हर गांव वाइज खोले जाते हैं, तो ऐसे में किसी गांव में बीजेपी, कहीं कांग्रेस, कहीं अलग इसी तरीके के समीकरण अक्सर चुनावों में नजर भी आते हैं, और कुछ इसी तरीके की उम्मीदें हैं। फिलहाल अगर बात की जाए, अभी कांग्रेस 823 वोटों से आगे, जो अभी तक जानकारी मिली है। मतगणना लगातार अभी भी जारी है। 20 राउंड में ये मतगणना होनी है। पहले राउंड की अगर बात करें, मतगणना की जा रही है, अभी पहला राउंड पूरा नहीं हुआ है, पहले राउंड की मतगणना की जा रही है, क्योंकि एक टेबल पे ईवीएम मशीन में कुछ प्रॉब्लम थी, उसकी भी अभी जांच की जा रही है। पहले राउंड की मतगणना में जो अभी तक चल रही है उसमें 823 वोटों का अंतर, लेकिन फिलहाल मतगणना जारी है। और कहीं ना कहीं सात दांव पर कांग्रेस के इंदुराज नरवाल, भूपेंद्र हुड्डा लगातार चुनाव प्रचार में थे। उसके साथ साथ बीजेपी से योगेश्वर दत्त, बीजेपी और जेजेपी गठबंधन के उम्मीदवार, कड़ा मुकाबला चुनाव मैदान में रहे। वो कड़े मुकाबले के साथ ये चुनाव रहा, और आज धीरे धीरे नतीजों का, क्योंकि अब समय है, नतीजे की तस्वीर आना शुरू हो चुकी है। ये भी कहा जा सकता है कुछ देर में स्थिति भी स्पष्ट होती चली जाएगी कि आखिरकार बड़ौदा के इस रण में कौन विजेता रहेगा, कौन आगे रहेगा, कौन इस बड़ौदा के रण में जीतेगा। बीजेपी जिसकी प्रदेश में सरकार, केंद्र में सरकार, विकास के नाम पर चुनाव, बीजेपी इस चुनाव में प्रचार विकास के नाम के साथ, विकास के मुद्दों को लेकर, तमाम आंकड़ों को लेकर के चुनाव मैदान में, और कांग्रेस जो कि अपने 10 साल के कार्यकाल के विकास मुद्दों को लेकर के, दोनों ही तरफ, एक तरफ बीजेपी ने 6 साल की बात करी तो कांग्रेस ने 10 साल की बात करी। तमाम दावे और तमाम वादों के साथ जो है तमाम दल चुनाव मैदान में थे। इंडियन नेशनल लोकदल से ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला चुनाव मैदान में प्रचार के लिए उतरे थे, जोगिंदर मलिक के लिए। तो अभी मतगणना जारी है। मतगणना की कुछ शुरुआत कुछ देर पहले हुई है। यहाँ अगर बात करें, बैलेट पेपर भी खोले गए, उसके साथ साथ ईवीएम मशीन की भी मतगणना, ईवीएम मशीन की पहले राउंड की मतगणना जारी है। धीरे धीरे मतगणना के बाद, क्योंकि अभी तक जो हमें जानकारी मिली थी 823 की अंतराल था, लेकिन धीरे धीरे अभी और तस्वीर सामने आएगी, आखिर किस ओर नतीजे जाते हैं। तमाम वादों और दावों के बीच कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला, दोनों ही दलों की बात की जाए, न केवल दोनों दल, इसके साथ साथ बीजेपी और जेजेपी, क्योंकि गठबंधन में थे। इंडियन नेशनल लोकदल जो कि कहीं ना कहीं अब अपने एक, हालांकि उन्हें 2019 में काफी नुकसान रहा था, केवल 3500 के करीब वोट मिले थे, लेकिन इस बार उन्हें उससे कहीं आगे बढ़ने का दावा था। तो ऐसे में तमाम दलों की साख दाव पर, और फिलहाल जो कड़ा मुकाबला कहा जा रहा था उसकी तस्वीर धीरे धीरे सामने आएगी। अभी तक की अगर बात की जाए तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो कड़ा मुकाबला था, लेकिन 823 वोट से
पहले राउंड की जो गणना है, पहले राउंड की जो मतगणना है, उसमें अगर बात की जाए 823 का अंतराल, अभी पहला राउंड अभी भी बाकी है, पहला राउंड अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन 823 वोटों का अंतर पहले राउंड में नजर आया जी। हाँ, लेकिन दीपक, जिस तरह से जिक्र आपने भी किया कि कांग्रेस की मैं बात करूं तो 10 साल का कार्यकाल लेकर जनता के बीच गई, और बीजेपी की मैं बात करूं तो 6 साल का कार्यकाल लेकर जनता के बीच गई। लेकिन मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी, आप जनता के बीच रहे हैं, स्थानीय मुद्दे कितने हावी होते हुए नजर आए? जी बिल्कुल, स्थानीय मुद्दे कहीं ना कहीं अहम रहते हैं। इस बड़ौदा की बात की जाए तो बड़ौदा यूं तो सोनीपत लोकसभा के अंदर आता है, सोनीपत के जिले के अंदर आता है, गोहाना से सटा हुआ है, लेकिन इस विधानसभा की बात की जाए तो 54 गांव है, ग्रामीण अंचल है, ग्रामीण खेती बाड़ी, किसान सबसे बड़ी बात है। यही कारण था कि मुद्दा विकास से शुरू हुआ था। 6 साल के विकास कार्यों की बात बीजेपी ने रखी थी, 10 साल के अपने समय की बात कांग्रेस ने रखी थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव बढ़ा तो विकास के साथ साथ किसानों का मुद्दा, एमएसपी का वो मुद्दा, वो यहाँ अहम बन गया था। ये भी कहा गया था कि प्रदेश सरकार की तरफ से 700 नौकरियां पारदर्शिता के साथ दी गई हैं। तो कहता गाँव में आंकड़े भी रखे गए थे। कांग्रेस के समय से अपने समय के नौकरियों की बात कही गई थी, लेकिन सबसे अहम मुद्दा आता है एमएसपी का। एमएसपी, किसानों को सही दाम मिल सके, किसानों का मुद्दा रहे, ये कहना कि चुनाव में काफी अहम रहा था। और आखिरकार किसान किसकी तरफ रहते हैं? क्या धान गेहूं का मुद्दा तो वो सरकार से सहमत रहते हैं? इसमें किसान या धान गेहूं के मुद्दे पे कांग्रेस की तरफ आते हैं। धीरे धीरे ये तस्वीर जरूर सामने आएगी और दोपहर तक नतीजा स्पष्ट हो जाएगा कि ये बड़ौदा का रन किसी तरफ जाता है, बीजेपी जेजेपी गठबंधन या कांग्रेस। दोनों अगर दोनों ही तो उम्मीदवार कहना कि चुनाव मैदान में काफी कड़े मुकाबले के साथ रहे थे। विकास के मुद्दे के साथ शुरू हुआ ये चुनाव कहना कि किसानों के मुद्दे पर आ गया था, और किसानों के मुद्दे को लेकर के तमाम बयानबाजी भी तेज रही थी, लेकिन वो किसान किसके साथ गए, धीरे धीरे तस्वीर जरूर स्पष्ट हो जाएगी जी। हाँ, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि देखिए हल्के के ऐसे 10 गांव हैं जहां पर मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा है, उनमें बुटाना शामिल है, बरूदा शामिल है, और इसके अलावा ऐसे कई गांव शामिल हैं, वहां के मतदाता एक अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, बड़ौदा की अगर बात की जाए, क्योंकि हम बात करें 54 गांव यहाँ पर आते हैं, 54 गांव ग्रामीण अंचल गांव, बड़े गांव यहाँ पर हैं। हालांकि जातीय समीकरण काफी अहम रहता है इस विधानसभा की अगर बात की जाए तो, लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए चाहे बीजेपी की बात हो, कांग्रेस की बात हो, जेजेपी की बात हो, इनेलो की बात हो, चुनाव मैदान में जो प्रचार में उतरे तो सभी ने एक बात कही थी कि ये जातिवाद से उठ करके ये चुनाव है, विकास के नाम पर ये चुनाव है, किसानों के मुद्दों को लेकर के ये चुनाव है। तमाम बातें यहाँ पर रखी गई थी, किसानों के बीच रहते तमाम नेताओं की बात की जाए, खुद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ में सभी 54 गाँव में गए, खुद मुख्यमंत्री जनसभा करे, मुख्यमंत्री ने किसानों को लेकर के भी आश्वस्त किया। किसानों को जो धान के मुद्दे पर, जो किसानों को जो है मुद्दे पे जो बात विपक्ष रख रहा है, मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर एमएसपी से कहीं छेड़छाड़ होती है तो अपनी राजनीति सेवा देंगे। उन्होंने दावा किया कि एमएसपी से छेड़छाड़ नहीं होगी। किसानों के साथ रहकर उन्होंने चर्चा भी करी थी। कांग्रेस भी कहीं ना कहीं किसानों के मुद्दे को लेकर के खुद दीपेंद्र हुड्डा हर गाँव में ट्रैक्टर यात्रा निकाली गई ताकि किसानों को अपने साथ जोड़ सके। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तमाम सभाएं करी, तमाम नेताओं ने यही प्रयास किया कि अपने साथ जोड़ सके, लेकिन फिलहाल ये समीकरण, फिलहाल वो वादे, फिलहाल वो दावे किस ओर जाते हैं, वो तस्वीर धीरे धीरे इन चुनावों की गणना में, ईवीएम की जो पहले राउंड की जो मतगणना हो रही है, इसके बाद धीरे धीरे रुझान आना और दोपहर तक वो नतीजा स्पष्ट होगा। क्योंकि तमाम राजनीतिक दलों की नजर यहाँ पर है, तमाम दल, तमाम पार्टियां, तमाम नेता नजर गड़ाए हुए हैं कि आखिर बड़ौदा का ये चुनाव, क्योंकि आगे की राजनीति में कहना कि ये बार बार कहा जा रहा था, बीजेपी बार बार कह रही थी, सरकार बार बार कह रही थी कि सरकार के विकास कार्यों पर मोहर होगी, विपक्ष बार बार कह रहा था कि ये कहना कि चंडीगढ़ में सरकार के लिए झटका हुआ। हालांकि तमाम दावे और वादे धीरे धीरे तस्वीर कुछ देर के बाद ये सामने आएगी जी। हाँ, लेकिन यहाँ पर देखिए मैं जिक्र करना चाहूंगी इनेलो प्रत्याशी और लोजपा प्रत्याशी का। अगर मैं यहाँ पर जिक्र करूं बीजेपी और कांग्रेस की, तो दोनों के जो वोट का गणित है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर करता हुआ नजर आएगा। इनेलो का प्रत्याशी जोगिंदर मलिक भी, वो भी जरूर प्रभावित करते हुए यहाँ पर नजर आने वाले, क्योंकि इनेलो की तरफ से भी देखिए बार बार जीत का दावा भी लगातार किया जा रहा है। और इससे पहले अगर इतिहास उठाकर देखें तो इनेलो का भी कब्जा इस सीट पर रहा है। हालांकि अब फिर से जब कोशिशें तमाम बीजेपी की तरफ से भी की गई, कांग्रेस की तरफ से भी की गई, तो कहीं ना कहीं नजर आता है कि वोट के गणित को जरूर प्रभावित इनेलो का प्रत्याशी भी कर सकता है। जी बिल्कुल, कोई भी चुनाव हो, भले ही तमाम दल कुछ भी कहें, लेकिन जातीय समीकरण, वोट समीकरण, ये तमाम अहम बात रहती है। इंडियन नेशनल लोकदल एक बड़ी भूमिका रहेगी। भले ही पिछले चुनाव में 3454 वोट थे, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं निर्णायक जो दल था उसकी ओर कहीं ना कहीं उस पर एक स्थिति जरूर स्पष्ट करते हैं कि आखिर
किसके वोट काटे या किसको इसका फायदा हुआ। और इसी तरीके से लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी राजकुमार सैनी की अगर बात की जाए तो हालांकि पिछले चुनाव की बात की जाए तो उन्होंने गोहाना से लड़ा था और काफी मजबूती के साथ टक्कर भी दी थी। इस बार भी चुनाव मैदान में जोर शोर के साथ है, लेकिन समीकरण किसके बनाते हैं, किसके बिगाड़ते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ी बात कहीं ना कहीं तमाम बातें और दावों के साथ चुनाव मैदान में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से राजकुमार सैनी भी थे। समीकरण बनाने और बिगाड़ने में अहम भूमिका उनके तमाम दोनों दलों के नेताओं की जरूर रहने वाली है। लेकिन चुनाव में मैदान में 14 उम्मीदवार तमाम वादों और दावों के साथ अपने अपने जो समर्थकों के साथ चुनाव मैदान में आए थे। और जैसे जैसे चुनाव की घड़ी नजदीक आई थी, मतदान का समय जब नजदीक आया था 3 तारीख आते आते अगर बात की जाए तो ये चुनाव कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी और जेजेपी जो गठबंधन में उम्मीदवार उतारा था योगेश्वर दत्त को, और कांग्रेस ने इंदु राज नरवाल को चुनाव मैदान में उतारा था, उनके बीच में ये कड़े मुकाबले के तौर पर ये चुनाव चला गया था। लेकिन फिर भी निर्णायक भूमिका जो भी होगी उसमें अहम लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के उम्मीदवार राजकुमार सैनी और उसके साथ साथ इंडियन नेशनल लोकदल से जोगिंदर मलिक जरूर रहेंगे। खुद ओम प्रकाश चौटाला चुनाव मैदान में उतरे थे और अपने रथ पर सवार होकर, बस पर सवार होकर के गाँव में गए थे, किसानों से चर्चा करी थी, अपने समय के उन्होंने कार्यकाल की बात करी थी, किसानों को लेकर के तमाम फसलों को लेकर के यहाँ पर बात की गई थी। ये तमाम मुद्दे यहाँ पर रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे तस्वीर ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इसी बीच अब आपको बेचैन हो रहे हैं। तो आप अभी देख रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को, क्योंकि आज मध्य प्रदेश में भी साफ तौर पर साफ हो जाएगा कि किसकी सत्ता, देखिए किसकी सत्ता रहने वाली है, क्योंकि 28 सीटों पर वहां पर भी उपचुनाव हो रहे हैं। अब ऐसे में बिहार के भी हम आपको पल पल की अपडेट्स पहुंचा रहे थे टेली के जरिए, और उत्तर प्रदेश में भी 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं, उसको लेकर भी पल पल की अपडेट्स। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द जरूर। एसोसिएट स्पॉन्सर हरिहर सीड्स का अमेरिकन तकनीक से